आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एशेस का आगाज हो चुका है। और वहीं पे देखें तो एजबेस्टन में खेला जा रहा है पहला टेस्ट मुकाबला। वहीं पे इंग्लैंड ने टॉस जीता था। वो अगर देखें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को देखे, क्योंकि पिच सरासर देखें तो ड्राई पिच था, उतना खास पिच में दिखा नहीं था, फ्लैट पिच था। रन्स भरपूर थे इस पिच पे और वही के लिए पहले बल्लेबाजी करने की मंशा जताई और वही से शुरुआत की। और जहां पे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम से जो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल खेले थे, वहां से मिचेल स्टार्क बाहर गए और वही हेजलवुड आए हैं। मिचेल स्टार्क को इस टेस्ट में नहीं रखा गया है, थोड़े बहुत रेस्ट दिया गया। अगले आने वाले और 4 टेस्ट मैचेस खेले जाने वाले, तो इसलिए है क्योंकि एशेस सीरीज़ बहुत लंबा है, तो इसलिए मौका देना चाहेंगे आगे आने वाले मैचेस में। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जैसे कि कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच से पहले बता दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एंटरटेन करेंगे अपने टीम, जैसे खेलेगी बेसबॉल, जो रुख अपनाया है, जो अप्रोच अपनाएंगे मैदान में और उसी अप्रोच के साथ खेलने को देखेंगे। और वही इंटेंट आज पहले ही गेंद में जहां पे देखें तो जैक क्रॉली और वही बेन डकेट ने सलामी बल्लेबाजी में शुरू किया। और वही प्लेइंग 11 जो पहले ही बता चुका हूँ, उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरे हैं इंग्लैंड की टीम। और यहीं पे शुरुआत में अच्छी खासी शुरुआत रही और पैट कमिंस के साथ जॉश हेजलवुड ने शुरुआत की। पैट कमिंस की पहले ही गेंद पे क्या शानदार तरीके से कवर ड्राइव जरा जैक क्रॉली ने, और इनिंग्स के पहले ही गेंद पे जो इंटेंट दिखा दिया चौके लगाकर, उस इंटेंट से पता लग गया था कि आज इंग्लैंड और या फिर इस टेस्ट सीरीज़ में किस माइंडसेट के साथ उतरी है। और जैसे कि वो अप्रोच था बेसबॉल खेलने का, वही अप्रोच के साथ उतरे हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं थोड़े बहुत देख के खेलते हैं, एक तरफ से विकेट जा रहे हैं तो थोड़े बहुत रुक के खेलते हैं, थोड़े बहुत सेटल होने को देखते हैं, उसके बाद रन्स या फिर एक आध सेशन 1 घंटे निकालते हैं। इस गेंदबाज दिक्कत कर रहा है उस गेंदबाज को अच्छी तरीके से खेल कर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं इंटेंट था, इंटेंट पूरी एग्रेसिव इंटेंट था, पूरे माइंडसेट में यही था कि जो भी गेंद मिले अटैकिंग करने को देखे, कोई भी बल्लेबाज हो, और भले ही यह टेस्ट मैच ही क्यों ना हो, आज पहला ही दिन क्यों ना हो। और वैसे मंशा के साथ जो शुरुआत की बेन डकेट ने भी अच्छी खासी रन बॉल खेल गए थे और थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रन्स करने की कोशिश किए थे। और शुरुआत में 22 रन पे पहला विकेट गिरा था। और जॉश हेजलवुड के स्पेल में अपने स्पेल के दूसरे ओवर में चलता किया, बेन डकेट को कवर ड्राइव खिलवाने को देखा और कवर ड्राइव खेलने को देख के और आउटसाइड एज के लग के कीपर के हाथों पे जा पहुंचा कैच और वही पहला विकेट था। बेन डकेट हालांकि अच्छी लय में दिखे थे, उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी पूरी तरीके से शतकीय पारी भी खेले थे, तो अच्छी लय प्राप्त करते हुए इस मुकाबले में आए थे। लेकिन वही 10 गेंदों में 12 रन की पारी खेली, लेकिन मंशा पूरी तरीके से साफ थे कि अटैकिंग ही हमें जाना है। और वही जैक क्रॉली और वही उसके बाद ओली पॉप की अच्छी साझेदारी निभाई। बीच में आकर जो पहला सेशन था, अच्छी खासी विकेट्स एक तरफ और जो गेंदबाज, और आज कुछ वैसा ही इंटेंट दिखाई दिया। और जो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हावी हो रहे थे भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, आज वो चीज़ दिखाई नहीं दिया। और आज गेंद उतना स्विंग करते हुए भी दिखाई नहीं दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्लैट पिच, ग्रास उतना नहीं था, ड्राई पिच था, तो इसलिए स्पिनर्स को फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और वही करने की कोशिश की नथन लियन को करीब 8वें या 9वें ओवर में ले आए थे और वही से सिलसिला शुरू हुआ स्पिनर्स का। एक तरफ से स्पिनर ने अच्छी खास स्पेल डाले आज के दिन, करीबन नथन लियन दिन के अंत तक अगर देखें तो 29 ओवर डाल चुके थे और बहुत ही आज मेहनत करना पड़ा नथन लियन को। और स्कॉट बॉलैंड बाद में जब जो बॉलिंग चेंज हुआ, वहाँ पे स्कॉट बॉलैंड भी आज उस लय में नहीं दिखा, हालांकि अच्छी स्पॉट पे गेंदबाजी की, आउटसाइड ऑफ स्टंप पे हिट द डेक गेंदबाजी की, बीट हुए, लेकिन एक आध बीट करवाए, विकेट भी चटकाए। लेकिन फिर भी देखें तो आज उनके प्लान को पूरी तरीके से सक्षम होने नहीं दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। और जो पूरी तरीके से गेंदबाजों पे हावी थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, जो भी आ रहे थे अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके
में डील कर रहे थे और रन बॉल के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे और रन्स ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे सफल भी रहे। जैक क्रॉली ने भी वही किया, ओली पॉप के साथ मिलकर अच्छी खासी अर्शत किया, पार्टनरशिप भी की, करीबन 70 रन के पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो ओली पॉप को चलता किया और ऐसा नहीं कि गेंद ज़्यादा ले रहे थे और कम से कम ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोर भी रहे थे, जो कि अच्छी बात थी। जो बेसबॉल की जो अप्रोच थी, जो इंटेंट थी, वो इंटेंट इस एशेस सीरीज़ में भी पहले ही गेंद से दिखाई दिया और उस मंशे के साथ ही सभी बल्लेबाज आक्रामक रवैया के साथ अपना रहे थे और अपना इंटेंट ज़ाहिर कर रहे थे, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, रन्स बटोर रहे थे। ओली पॉप ने को भी शुरुआत मिली, 31 रन की पारी खेली, लेकिन आखिर में जाके नथान लियन के शानदार राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे स्पिन किया और ड्राई पिच था इसलिए थोड़ा बहुत स्पिन भी हुआ। आज पिच में पहले ही दिन थोड़े बहुत स्पिन भी हुआ, टर्न हुआ, बाउंस भी मिला, तो जो कि नथान लियन अच्छी तरीके से एंगल से कट किए और वहीं पे एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गया ओली पॉप। और कुछ आज अंपायरिंग में भी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी अंपायरिंग भी नहीं थी, थोड़ी बहुत दिखाई दिया एम्पायरिंग उतने उस हद तक दिखाई नहीं दिया। आज कुछ गलत डिसीजंस भी दिए, लेकिन फिर भी देखें तो कवर अप किए हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने। भले ही रन्स पड़े, लेकिन गेंदबाज अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। वही फील्डिंग भी बहुत सारे मिस हुए, कैचेस भी छूटे ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स से, अच्छी खासी दिग्गज फील्डर जो अमूमन फील्डिंग ऐसे आसान से कैच मिस ज़्यादा छोड़ते नहीं, वही आज दिखाई दिया उनके हाथों से छोड़ते हुए। जैक क्रॉली की जो शुरुआत थी अच्छी तरीके से अर्शत के पारी के लिए 73 गेंदों में 61 रन, सिर्फ और सिर्फ कम गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटाने को देखे, हालांकि 7 चौके जड़े और आखिर में स्कॉट बॉलर ने जो एक ग्लव्स पे लगा और क्या खूबसूरत अंदाज से वो क्या अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे। और वहीं पे एक बार पहले जो अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे वहाँ पे निक एज हुआ था, वहाँ पे कैच भी पकड़ा था, लेकिन अपील नहीं किया था, जिसके कारण आउट नहीं दिए थे। बाद में देखा गया था कि ये आउट था, लेकिन अपील नहीं किए थे, रिव्यू नहीं लिए थे। और उसके बाद वही स्कॉट बॉलर ने वही गेंद खिलाने की कोशिश की, वहीं पे बीट हुए। उसके बाद भी एच वही साउंड होने के बाद भी अंपायर आउट नहीं दिया। मरायस एरास्मस थे अंपायर और वही ऑन फील्ड अंपायर आउट नहीं दिया। गेंदबाज, स्लीप कीपर सभी उत्तेजित हो गए थे कि वह इस तरह से अगर देखें तो आउट था और बल्लेबाज भी हटे नहीं थे, लेकिन फिर भी आखिर में जाकर डीआरएस ने ये साबित किया कि ये आउट थे ग्लोब्स में। और लंच से पहले ही जैक क्रॉली अपना विकेट गंवा के चले गए। 61 रन की पारी के लिए जो रूट के साथ भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जो और रफ्तार भी तेज़ तरह रफ्तार से रन्स बटोर रहे थे। 124 रन पहले सेशन में। उसके बाद जो रूट के साथ मिलकर हैरी ब्रूक ने अच्छी खासी पार्टनरशिप की, जो अमूमन पार्टनरशिप टेस्ट में जाना जाता है कि कितने आप पार्टनरशिप्स बना सकते हैं, तो अच्छी खासी पार्टनरशिप्स जो रूट और वही हैरी ब्रूक के साथ भी था। हैरी ब्रूक को भी शुरुआत मिला था 32 रन की पारी के लिए और नथान लियन के गेंद पे एक टॉप एच लग गया था, डिफेंड करने को देख रहे थे, वहाँ पे एच लगा था। कीपर थोड़े बहुत समझ नहीं पा रहे थे कि कैच कहाँ से पकड़े और आखिर में जाकर हैरी ब्रूक ने उस ऊपर जाते हुए गेंद को नहीं दिखा। उनको लगा कीपर के हाथों से या दस्तानों में जा पहुंचेगी या फिर कहीं और जाके पहुंचेगी, लेकिन जाकर अपने ही पैरों से टकराकर स्टंप आउट हो गए और ये अनलकी विकेट कहा जा सकता है। नथान लियन का खाते में गया, लेकिन ये देखा तो अनलकी विकेट था, लेकिन अच्छी लय में दिख रहे थे। हैरी ब्रूक 32 रन सिर्फ और सिर्फ 37 गेंदों में तो अच्छी इंटेंट में भी दिख रहे थे। और उसके बाद बेन स्टोक्स से कप्तान आया कि कप्तान को आते ही चलता किया। अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, 50 रन का पार्टनरशिप हैरी ब्रूक और रूट के बीच भी हुई थी। उसके बाद बेन स्टोक्स कप्तान आए, कप्तान ने आते ही 1 रन लिया। उसके बाद के ओवर में बेन स्टोक्स को करीबन अगर आप देखें तो जॉश हेजलवुड ने चलता किया, वही बैरन टैकेट की तरह जो आउटसाइड ऑफ स्टंप में थोड़े बहुत कवर ड्राइव ललचाया, कवर ड्राइव खेलने को गए थे, वही कीपर के हाथों ते बैठे गए और उसके बाद बेयर्स 5 विकेट गंवा चुके थे। 176 रन पे दूसरा ही सेशन चल रहा था और वहीं पे बेयरस्टो ने आकर अपना आक्रामक रवैया फिर से, जो थोड़े बहुत इंजरी के कारण बीच में मैचेस खेले नहीं थे, कुछ महीने टीम से बाहर थे, लेकिन आते ही उसी समर को पूरी तरीके से
भुनाते हुए एशेस के पहले ही टेस्ट के पहले ही इनिंग्स में अपना इंटेंट जाहिर करते हुए, और जो रूट भी उनके साथ दूसरे एंड में थे अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे और वहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी। और वहीं पे अगर देखें तो टी में भी वही 110-15 रन जोड़े टी तक, और अच्छी खासी पेस के साथ रन से बटोर रहे थे। करीबन 4-4.5 के रन रेट से सेशन दर सेशन चल रहे थे, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे और तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहे थे। भले ही विकेट जाए लेकिन अपने इंटेंट को गिनने नहीं दिया, और जो अप्रोच जिस अप्रोच के साथ उतरे थे उस अप्रोच को के साथ ही गए। और जो अच्छी बात है इंग्लैंड के ये जो हालत कैसा भी हो, कैसा भी किसी भी मुश्किलात में हो, और चाहे आप 90 पे हो या 99 पे हो या 0 पे हो, वही इंटेंट के साथ खेलते हुए सभी खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे। और एशेस के इस पहले इनिंग्स के पहले ही दिन में ऐसा अगर इंटेंट देखने को मिलता है तो पूरा एशेस अलग ही टक्कर देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों की तरफ से, और जो कि अच्छी बात होगा ये सीरीज़ के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। और वही वेयरस्टो ने भी आज जो शानदार पारी खेली, टी के बाद भी आकर अच्छी तरीके से शुरुआत की, 78 रन बनाए, 78 गेंदों में रन बॉल खेले, 12 चौके जड़े, और क्या खूबसूरत अंदाज से वो पारी बुनाया, क्या शानदार कवर ड्राइव से कर रहे थे। भले ही उनके देखे तो एज एक लगा था, कैच छोटा था एलेक्स कैरी के, जहाँ पे आप ज़्यादा से फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे आपको लक भी ज़रूर चाहिए, और वो लक मिला आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी। थोड़े बहुत कैचेस भी छूट के उनके हक में गए और अच्छी पारी को भुना पाए और अच्छी तरीके से रन्स को बटोर पाए, और अच्छी खासी से 78 रन की शानदार अच्छी तरीके पारी खेल गए। बेयरस्टो जो चाहिए था इंग्लैंड को उस वक्त, बेन स्टोक्स के जाने के बाद एक अच्छा पार्टनरशिप चाहिए था, वहाँ पे 120-21 रन की पार्टनरशिप हुई जो रूट और बेयरस्टो के बीच, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से एक और बार वापसी करवाया इंग्लैंड को। हालांकि पूरी तरीके से थे अपने ही हाथ पे थे मुकाबला, लेकिन फिर भी देखे जहाँ पे 5 विकेट गंवा चुके थे 176 पे, उसके बाद जो इस पार्टनरशिप चाहिए था वही पार्टनरशिप को पनपा, और उसके बाद देखे तो पूरी तरीके से अलग ही लय में दिखे। और वही आखिर में मोइन अली ने भी किया शानदार तरीके से, छक्के भी जरा कैमरून ग्रीन के गेंद पे, और क्या क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदे डाली थी, नथन लियन को स्टेप भर के चौका भी जरा अच्छी इंटेंट दिखाई दिया। मोइन अली भी वही 17-18 महीने बाद टेस्ट खेलने आए थे और वहीं पे पूरी तरीके से उस इंटेंट के साथ दिखाई दिया और आक्रामक रवैयों के साथ उतरे, और हालांकि 18 रन ही बनाए, और जो थोड़े बहुत ब्रॉड ने भी आखिर में 16 रन की पारी के लिए, जो बीच में थोड़ी छोटी पार्टनरशिप की थे, और वही आखिर में जाकर अच्छी तरीके से करीबन 393 रन आखिर में ओली रॉबिन्सन और जो रूट के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, 40-45 रन, और आखिर में आज के दिन समाप्त होने से पहले 393 रन पे 8 विकेट गंवाए थे, वहाँ पे डिक्लेयर कर गए। इंग्लैंड ने 78 ओवर ही सिर्फ खेले थे, 393 रन एक ही दिन पहले ही, और पहले ही दिन वैसे ही इंटेंट के साथ खेलने को दिखा, और वही पूरी तरीके से सक्षम रहे, 393 रन बनाकर डिक्लेयर दे दिया। और क्या शानदार अप्रोच, सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, गेंदबाजी में, कप्तानी में और कोच में जो इंटेंट दिखा दे कि हर एक मोमेंट को अपने तरफ खींचने को देख रहे हैं इंग्लैंड टीम, और जो कि अच्छी पॉजिटिव है ये जो अप्रोच है, अच्छी खासी अप्रोच दिखाई दे रहा है। और वहीं पे नथन लियन ने आज 4 विकेट लिए और 29 ओवर किए, बहुत लंबा स्पेल रहा, 149 रन दिए, महंगे रहे लेकिन फिर भी 4 विकेट शानदार तरीके से, क्योंकि ड्राई पिच था इसलिए उनको विकेट मिला, वरना आज विकेट मिला बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और अच्छी खासी लेट किया, और एक तरफ से भले ही रन्स पर रहते, अच्छी तरीके से अपना गेंद डाल रहे थे अपने प्लान के हिसाब से। वही बॉलैंड भी अच्छी खासी 1 विकेट चटका है, हेजलवुड आज जब वापसी करते हुए 2 विकेट चटका है। लेकिन जो बात है जो रूट की नाबाद रहे, नाबाद पारी के लिए 118 रन की, जबकि ओली रॉबिन्सन के साथ अच्छी खासी निभाया और बाकी बल्लेबाजों के साथ भी पार्टनरशिप में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो रूट की 30वां यह टेस्ट शतक है, शानदार तेज तरार अंदाज से खेलते हुए देखे, 4 छक्के भी जड़े, आखिरी ओवर जो डिक्लेयर देने से पहले 2 छक्के भी जड़े लियन के गेंद पे, और जब 83 रन पे थे वहाँ पे भी क्या रिवर्स स्विप, आज रिवर्स स्विप से ज़्यादा खेलने को दिखाई दिया, और अच्छी तरीके से बल्ले के बीच में भी लगा और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। तो अतरंगी शॉट्स देखने को मिले जो रूट से अमूमन देखने को नहीं मिलते। क्लासी प्लेयर है, टेक्निकली अच्छे प्लेयर है, और वही
इस अप्रोच के साथ भी जो रूट भी अडाप्ट कर गए हैं और वही उसी इंटेंट के साथ जो रूट भी खेलते हुए दिखाई दिए। और आखिर में 118 रन की नाबाद पारी और एशेज के पहले ही टेस्ट के पहले इनिंग्स में पहले ही दिन अगर आप शतक जड़ते तो ये खासा अच्छा टेस्ट सीरीज जा सकता है ऐसे बड़े बल्लेबाजों के लिए और ख़ासकर इंग्लैंड के लिए भी। और जबकि अभी फ़िलहाल 379 रन पीछे है। आज दिन के अंत होने से पहले 4 ओवर बल्लेबाजी करने को मिला डेविड वार्नर और ख्वाजा को, और हालांकि 14 रन बनाए बिना विकेट गंवाए। ब्रॉड और नए गेंद के साथ होली रॉबिन्सन ने शुरुआत की। हालांकि स्विंग उतने देखने को नहीं मिले, लेकिन पहले ही ओवर में थोड़े बहुत हिचकिचाते रहे दोनों ही बल्लेबाज, ख्वाजा और वार्नर सिंगल लेने में, और वही थोड़े बहुत अनबन हो रहे थे। दोनों के बीच उतना तालमेल बैठ नहीं रहा था अच्छी तरीके से, जिसके कारण थोड़े बहुत चांसेस और मौके बने हुए थे। और वार्नर के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड का अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है ज़्यादा विकेट लेने के लिए, तो ये अच्छा देखने को मिलेगा बैटल। और कल के दिन कैसे शुरुआत करती है इंग्लैंड, किस पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरती है, और ऑस्ट्रेलिया कैसे टैकल कर पाती है इस अटैक को, और कल कितने क्या समाप्त कर पाती है। कल फिर से क्या इंग्लैंड दूसरे इनिंग्स के लिए बल्लेबाजी करने उतर सकती है, क्या 393 रन काफ़ी होगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि अच्छी तरीके से बैटिंग पिच है बल्लेबाजी के लिए, अच्छी खासी रन है इस पिच पे, और स्पिनर्स नहीं है। हालांकि मोइन अली है, जो रूट भी थोड़े खासी गेंदबाजी कर सकते हैं कि अगर स्विंग नहीं मिलती है, प्राप्त नहीं होती है, तो क्या स्पिनर्स को विकेट मिलेगा या फिर कैसे विकेट देखने को, विकेट चटकाने को, क्या प्लान बी की तरफ रुख करेंगे, तो अच्छी खासी मुकाबला टक्कर देखने को मिलेगा। और अभी 10 विकेट कितने जल्दी चटका पाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये देखने लायक बात है। ऑस्ट्रेलिया कितने लंबे रन्स बनाते हैं और किस इंटेंट के साथ उतरते हैं, किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरते हैं इंग्लैंड, ये देखने लायक बात होगा। किस प्लान्स, किस टेक्टिक्स के साथ उतरते हैं दोनों ही टीम। कल के दिन जो शुरुआत रहेगा ये भी बहुत ही बड़ा और धमाकेदार शुरुआत रहेगा, क्योंकि आगाज़ बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।